नमस्कार भाई दोस्तों। आजकल हमारे देश में धर्म भी ना धर्म कपड़े देखकर खतरे में आने लगा। कपड़ा किसी ने उल्टा सीधा पहन लिया, धर्म खतरे में आ गया। क्योंकि फिल्मों से ही धर्म खतरे में आता है इनका। वैसे इनके धर्म को कोई इनको धर्म से कुछ भी लेना देना नहीं है। जो एक ब्राह्मण ने भद पीट दी बोलूंगा मैं, बिल्कुल हिंदू धर्म का एक ऐसा मजाक बना दिया। अगर यही फिल्म विदेशों में चलेगी तो कौन सा हिंदू धर्म बचेगा, कौन सा सनातन धर्म बचेगा तुम्हारा। अब किसी का धर्म खतरे में नहीं आ रहा, ना किसी बजरंग दल वाले का आ रहा, ना भाजपा का आ रहा, किसी का नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि एक पंडित ने डायलॉग लिखे हैं। डायलॉग भी कैसे? ओहो, पता है, राम भगत हनुमान, हनुमान जी को राम का सबसे बड़ा भगत समझा जाता है और उसकी पूजा भी करते हैं लोग। हनुमान ऐसी भाषा बोलता है क्या? कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। ये कौन सा क्या डायलॉग था? ये किसने लिखा? लोग है ना, लोग लेटरिंग दूसरी जगह से करते हैं, लेकिन ये लोग मुंह से करते हैं, मुंह से। क्या नाम इसका डायलॉग लिखने वाले का? आप इसको इंसान तो कह नहीं सकते। मनोज मुंशीर शुक्ला ब्राह्मण है, इसलिए किसी का धर्म खतरे में नहीं आया, किसी का धर्म खतरे में नहीं आया। बोलते हो कि सिर्फ सिखों के लिए बोल रहा है, ये है, ये हिंदू धर्म है। राम का अपमान। रावण पता है कौन था? रावण एक बहुत बड़ा परम ज्ञानी इंसान था, पंडित था वो, बहुत बड़ा ज्ञानी। उसको तुमने चमगादड़ पे बिठा दिया। कहाँ पे बैठा हो भाई? अगर नहीं किसी को पता हो ना, एक फिल्म आई है आदि पुरुष, जिसका प्रचार प्रसार करने में पूरी भाजपा लगी हुई है, सभी लगे हुए थे, पूरे बजरंग दल, हिंदू दल, सभी दल लगे हुए थे उसका प्रचार प्रसार करने के अंदर। योगी आदित्यनाथ भी लगा हुआ था, प्रधानमंत्री भी लगे हुए थे। फोटो और हर चीज का प्रूफ है। ये मत कहना नहीं किया प्रचार प्रसार, खूब किया प्रचार प्रसार। लेकिन क्या किया तुम लोगों ने? अंधभक्तो ठठेरो, जो तुम 2014 में पैदा हुए ना अंधभक्त, ये देश का सबसे बड़ा नासूर है। पहले तो देश बर्बाद कर दिया, अब ये संस्कृति को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, संस्कृति को। और कौन है ये मनोज मुंशीर? पता किसी को मनोज मुंशीर शुक्ला है कौन? इससे पहले इसने क्या क्या गुल खिलाए हैं, गुलों का नहीं पता होगा अभी तक, किसी को नहीं पता इसने क्या क्या गुल खिला रखे हैं और किस किस नाम पे खिला रखे हैं। बताएंगे आपको, इसकी पूरी डिटेलमेंट देंगे। और एक जो डिब्रूगढ़ की न्यूज चल रही है, रिक्वेस्ट है उस न्यूज को रोक दो, वो गलत न्यूज चल रही है, बड़े चैनलों पे चल रही है, हम इतना एक कह सकते हैं, गलत न्यूज चला रहे हो, इस न्यूज को रोक दो। उससे पहले जो साथी नया जुड़ता है ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आपकी है, हक और सच की बात रखने की जिम्मेवारी हमारी है। हाँ तो भाई मेरे प्यारे अंधभक्तों, 2014 में पैदा हुए गोबर खानो, मूत पीनो, अभी तुम्हारा धर्म खतरे में नहीं आ रहा क्या? अगर यही डायलॉग गलती से कोई मुसलमान लिख देता, या कोई सिख लिख देता, या कोई ईसाई लिख देता, अब तक तो उसका घर जल जाता, घर जल जाता, अब तक तो उसका घर बचता ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये डायलॉग एक ब्राह्मण ने लिखे, इसलिए ना। बिल्कुल करो, तुम जातिवाद के बहुत बड़े कीड़े हो ना, तुम करते हो, लेकिन खुल के क्यों नहीं बोलते? इसी मनोज मुंशीर शुक्ला का आपको ना एक बहुत बड़ा वो बताते हैं फैक्ट, जो किसी को भी नहीं पता होगा। यही पंडित मनोज शुक्ला मुंशीर राम प्रसाद बिस्मिल का इतिहास मिटाकर उन्हें पंडित बनाकर, राम प्रसाद बिस्मिल को भी इन्होंने पंडित बनाया था, बनाकर अपने जियो तिवारी गाने में शान चुके हैं। किसको पता है ये? किसको पता है? राम प्रसाद बिस्मिल जी को भी इसने पंडित बनाकर ये कर चुका है। और ये मत सोचो कि ये चाल ऐसे ही है, ये ऐसे ही आ गया। ऐसे में रामायण का ये विद्रूपीकरण क्या यूं ही क्या है गया है? नहीं, पंडित मनोज शुक्ला मुंशीर ने यह संघ की लाइन पर किया है। इसके पीछे संघ का अपना एक एजेंडा है, एक एजेंडा जो पहले मुसलमानों का इतिहास मिटाने के पीछे, मुगलों का इतिहास मिटा दिया, मुगलों का। क्योंकि ये डायरेक्ट तो ये नहीं कह सकते थे हम सिखों का इतिहास मिटाएंगे, क्योंकि सिखों का इतिहास बहुत बड़ा है। सिखों का इतिहास मिटाना तुम्हारे बस की बात भी नहीं है। सिख तो आए दिन एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देते हैं, उनका तो नहीं मिट पाया। मुगलों का इतिहास के उस चक्कर में तुमने सिखों का इतिहास मिटाने की सोची, नहीं मिटा पाओगे। वो इतिहास हम बताते रहेंगे आपको। लेकिन आइए आपके इसी के ऊपर बात करते हैं। हाँ भाई, भगवान श्री राम को क्या माना जाता है, क्या समझा जाता है भगवान श्री राम को? क्या किसी का धर्म खतरे में नहीं आया क्या? माता सीता जिनकी पूजा करते हो, कैसे कपड़े पहना रखे हैं, चमड़े की बेल्ट लगा दी। कौन सी चमड़े की बेल्ट लगाते थे भाई भगवान श्री राम? बताना एक बार कोई। रावण को तुमने बिठा दिया चमगादड़ के ऊपर, एक परम ज्ञानी आदमी था, पंडित थे रावण, परम ज्ञानी। अब ये नहीं पता चल रहा हमारे को, अब किसी का ना धर्म खतरे में आ रहा है, किसी का कुछ खतरे में ही नहीं आ रहा। और ऊपर तो ये गोबर खाने उसका और प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अरे गोबर खाने कम से कम ये तो देख ले तुम कर क्या रहे हो। कलंक है ये अपने आप को, जो ये हिंदू लिंडू पिंडू जो कहते हैं ना, काले पीले लिंडू, अरे बने फिरते हैं हम बहुत बड़े हिंदू हैं। ये है काले पीले लिंडू, ये कैंसर है इस समाज के, कैंसर। इनकी लेटरिंग भी मुंह से आती है।
मुंह से करते हैं ये। पता नहीं ये कहां से आ गए 2014 में एकदम से कीड़े मकोड़ों की तरह पैदा हो कि इतने बढ़ गए इतने बढ़ गए। एक आदमी 20-20 आईडी बनाए रहता है और फिर ये लगे रहते हैं पूरे दिन प्रचार प्रसार। हाँ आते हैं 5-4 मेरे इस आईडी पर भी कमेंट करने के लिए आते हैं, यूट्यूब चैनल के ऊपर कमेंट करने आते हैं 5-4। करना भी कमेंट, जवाब देना आदि पुरुष के अंदर तुमने क्या किया है। और फिर प्रचार प्रसार कौन कर रहा है? तुम्हारे पापा जी भी प्रसार कर रहे हैं, विदेशों में भी गए हैं प्रचार प्रसार करने के लिए। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं वो जो 230 किलो सोना गायब हुआ था, कहीं उसी का प्रचार प्रसार हो जाए और तुम यहां पर ताली थाली दिया मोमती इसके साथ खेलते रहो। अंधभक्तो, गोबर थोड़ा कम खाओ। एक टाइम है ना तुम रोटी खाना शुरू कर दो, एक टाइम रोटी खाना, तुम्हारे अंदर दिमाग आ जाएगा। लेकिन तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं आएगा। क्यों भाई? अब तुम्हारे को बोलने में शर्म आ रही है कि भाई इस ब्राह्मण ने क्या लिख दिया, क्या कर दिया। क्या वो देश से सार्वजनिक माफी मांगेगा? सार्वजनिक माफी मांगेगा? भगवान श्री राम को चरितार्थ करती है ना तो वो ये लाइन करती है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। ये है भगवान श्री राम का चरित्र। और तुम क्या दिखा रहे हो? क्या दिखा रहे हो तुमने क्या सोचा? सिर्फ सिक्कों के इतिहास के बारे में बता रहे, क्या पता होगा तुम्हारे को? सब ने बोल दिया, एक एक बंदे ने बोल दिया, एक एक बंदे ने। चलो एक जो जिसने बताया, जो सबसे बड़ी बात बोली आपको, वो भी बता देते हैं। लेकिन इनको फर्क तो देखो पड़ना नहीं है, क्योंकि ये पैदाइशी बेशरम है। इनको आप कितना ही कुछ भी कर लो, इन बेशरमों को फर्क तो कुछ पड़ेगा नहीं। बड़े बड़े बेशरम है ये। अगर इनको शर्म ही होती ना तो अभी तक तो ना ये इलाज हो जाता, लेकिन नहीं होगा इलाज। ये देख लो आपके सभी के साथ फोटो हैं उसके, सभी के साथ। क्या बोले भाई? वो तुम्हारा एक भक्ति की बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलता है, जिसको तुम मुकेश खन्ना बोलते हो, क्योंकि तुम फिल्मों से ही सीखते हो। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से तुम्हारे को ज्ञान मिलता है, व्हाट्सएप तुम्हारी यूनिवर्सिटी है, वहां से ज्ञान मिलता है। आदि पुरुष से बड़ा रामायण का अपमान नहीं हो सकता। मनोज मुंशी शुक्ला ने हमारी रामायण को कलयुग में बदल दिया। मुकेश खन्ना का डायलॉग है ये। तो इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही भाई? क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? अगर कोई थोड़ी सी भी बात बोल देता हमारे देश के अंदर तो उसके ऊपर एनएसए लग जाता, देशद्रोह का केस लग जाता। इस पर कौन कौन से केस लगेंगे? कोई बताएगा इस पर कौन कौन से केस लगेंगे? सबसे बड़ा देशद्रोही ये है, सबसे बड़ा धर्मद्रोही ये है। इसने सबसे बड़ा जो अब धर्म का अपमान किया ना, भगवान प्रभु श्री राम का अपमान किया है, भगत हनुमान का जो अपमान किया है, सबसे बड़ा अपमान इस मनोज शुक्ला ने किया है। इसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी हमारे देश के अंदर कार्रवाई? जहां हमारे देश के अंदर पुलिस 1 मिनट में कार्रवाई कर देती है, इसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी? इसके घर को भगतो, अंध भगतो, क्या इसके घर पे कुछ करोगे? जला दोगे इसका घर? जैसे तुम मुसलमानों का घर जलाने चल देते हो, जैसे तुम सिखों को धमकी देते हो, इसका घर जलाओगे क्या? क्योंकि राज तुम्हारे ऊपर यही कर रहे हैं, राज ये कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर। हकीकत में सच्चाई ये है जिससे तुम कोसों दूर भागते हो। और है ना, तुम्हारे से फिर कह रहा हूं मैं, मंदबुद्धि हो, एक टाइम अनाज खाना शुरू कर दो तुम। एक टाइम तुम्हारे अंदर अकल नाम की चीज आ जाएगी, अकल नाम की चीज, कि कैसे चोटीदारी तुम्हारे ऊपर राज कर रहे हैं, तुम्हारी समझ में आ जाएगा। इन चोटीदारियों ने देश को बर्बाद कर दिया। किसी की भी सरकार आए राज ये करते हैं, है ना कमाल की बात। सबसे बड़ा कमाल देखो, चाहे सरकार कोई बनाए, कांग्रेस बनाओ, बीजेपी बनाओ, अलाना फलाना कोई पार्टी आकर सरकार बनाओ, राज ये लोग करते हैं। क्यों? बिना तली के लोटे हैं ये भाजपा में है भी, उधर गुरुट जाएंगे। भाजपा की सरकार जाते हैं कांग्रेस में गुरुट जाएंगे, ये उधर गुरुट जाएंगे। अगर कांग्रेस में गुरुटेंगे ये, कांग्रेस इनके हिसाब से काम करेगी तो विरोध कांग्रेस का भी होगा। जैसे बीजेपी कर रही है इनके हिसाब से काम। भाई प्रधानमंत्री साहब ने भी इस फिल्म का प्रचार प्रसार किया था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी किया था। वो अब मुंह क्यों नहीं खोल रहे भाई? क्यों नहीं खोल रहे? बजरंग दल के ऊपर बैन लगाने से अगर बजरंग बली का अपमान हो रहा था तो क्या बजरंग बली की ये भाषा थी क्या? टपोरी भाषा थी बजरंग बली की। इतने बड़े भगत जिसको दुनिया पर प्रसिद्ध है, उस भगत की ये टपोरी भाषा थी क्या? आप लोग खुद कमेंट करके फैसला करो, ये कौन सा धर्म हमारे ऊपर थोप रहे हैं। ये हिंदू राष्ट्र बनेगा? ये हिंदू राष्ट्र बनेगा? भारत रहने दो इसको, भारत रहने दो और मणिपुर को संभाल लो। मणिपुर को संभालो तो मणिपुर जल रहा है, उसको संभाल लो। वो तो तुम्हारे से संभाला नहीं जा रहा। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, एक वो है पता नहीं क्या, उसको ये नहीं पता तेरा माँ बाप भी कौन होगा, वो तुम्हारी नजर में बाबा हो जाता है। हत्यारे, बलात्कारी, चोर, लुटेरे, डकैत, वो थारे बाबा हैं, वो थारे आदरणीय हैं। ये है ना अंधभक्तों की कहानी। इनको खुद के बाप का नहीं पता है, इनका बाप कौन है, ठीक है ना? क्योंकि जो इनका असली बाप था वो तो इनके माँ को छोड़कर चला गया था, फिर बाद में मेहनत से पैदा हुए, पता नहीं कहाँ मेहनत हुई है, फिर तब ये पैदा हुए हैं 2014 में। तो ये ऐसे ही है। अभी भी अगर तुम्हारी समझ में नहीं आना, तुम्हारी समझ में भी नहीं आएगा। ये है वो अंधभगत निकम्मे जो देश के लिए नासूर है, नासूर है ये देश के लिए। दोस्तों रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर जरूर कर देना। अंधभक्तों आना आप कमेंट करने के लिए, तुम्हारा ही स्वागत करेंगे हम। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे और करते रहेंगे।
वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।